हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जब एग्जाम के कैंसिलेशंस की लीक्स की खबरें सब जगह हैं, वहां पर एक और एग्जाम के कैंसिल होने की न्यूज हमारे पास आ रही है। दैट इज हरियाणा पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम। मैं वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि हरियाणा पीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट किया था 2024 में, और वो अभी हाई कोर्ट के पास केस गया हुआ था। हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया है जिसमें पूरी सिलेक्शन प्रोसेस को कैंसिल किया गया है फॉर टू सब्जेक्ट्स। वन इज इंग्लिश लिटरेचर एंड अनदर इज होम साइंस। बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में अभी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो 35% का क्राइटेरिया है वो सारे ही सब्जेक्ट्स में फॉलो हुआ है। क्या है ये क्राइटेरिया, 2018 के यूजीसी रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, उन पे क्या चर्चा आखिर हुई, क्या मुद्दा निकल करके आया, पूरा हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हरियाणा पीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम 2024 में कराया था, जिस एग्जाम में 3 लेवल पे इनका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। पहला स्क्रीनिंग टेस्ट था जिसे हम प्रीलिम्स भी कहते हैं, फिर सब्जेक्टिव टेस्ट था जिसे हम मेंस कहते हैं, जहां पे आपको आंसर्स लिखने होते हैं सब्जेक्टिव, और फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू था। प्रीलिम्स के बाद मेंस में आप बैठोगे, प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के बाद आप इंटरव्यू में बैठोगे। यहां पे इनके नोटिफिकेशन में क्राइटेरिया था कि 35% मार्क्स कम से कम अगर आपने मेंस में आपके आए हैं, तब आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। ये जो रिक्रूटमेंट हुआ है वो 613 पोस्ट के लिए हुआ था इंग्लिश सब्जेक्ट में, और 613 पोस्ट के लिए लगभग 2100 से ज्यादा अभ्यर्थी बैठे थे। पर जो क्वालिफाई हुए वो सिर्फ और सिर्फ 151 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए, क्योंकि ये 151 कैंडिडेट्स ही 35% के क्राइटेरिया को पास करके आगे इंटरव्यू तक पहुंच पाए थे। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स यहाँ पे 35% का क्राइटेरिया क्लियर नहीं कर पाए। जब ये कैंडिडेट्स हाई कोर्ट पहुंचे तो हाई कोर्ट में जो रिजल्ट, जो वर्डिक्ट हमारे पास आया है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है, वो वर्डिक्ट ये दिया है कि ये 35% का क्राइटेरिया या ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये 2018 के यूजीसी नियमों के हिसाब से नहीं है, और इसलिए इंग्लिश और होम साइंस के एग्जाम को रद्द करके फ्रेश आप इंफॉर्मेशन दीजिए और फ्रेश इंफॉर्मेशन के तहत आप रिक्रूटमेंट कराइए। अब ये 2018 के यूजीसी रेगुलेशंस क्या है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। 2018 के यूजीसी रेगुलेशंस असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट में फॉलो होते हैं, जहां पर 2018 के जो रिक्रूटमेंट रेगुलेशंस हैं वो कहते हैं कि जो भी अभ्यर्थी एपीआई स्कोर के आधार पे सेलेक्ट होगा वो इंटरव्यू देने जाएगा, और फिर इंटरव्यू में उसके परफॉर्मेंस के आधार पर जो सिलेक्शन होगा वो होगा। इट मींस एपीआई स्कोर के हिसाब से जब भी वैकेंसी आती है, आप भरते हो अपना फॉर्म भरोगे, एपीआई स्कोर के आधार पर आपको चयनित करके, और जो टॉप एपीआई स्कोरर्स होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एपीआई स्कोर में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज थे, मास्टर्स में कितने परसेंटेज थे, पीएचडी की है कि नहीं की, नेट है कि नहीं, जेआरएफ है कि नहीं, रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं कि नहीं, इनके आधार पे आपका एपीआई स्कोर बनता है। एक एक पैमाना आप आगे बढ़ते जाते हो, आपका एपीआई का स्कोर बढ़ता जाता है। नाउ जब आपने पीएचडी कर ली, आपको एपीआई स्कोर आपका बेहतर हो गया, आप स्क्रीनिंग परीक्षा में पहुंचे, आपकी स्क्रीनिंग हुई और आप सिलेक्ट हुए, या पीएचडी नहीं भी की है तो भी वो कैंडिडेट्स अगर स्कोर होता है उतना तो बुलाए जाते हैं। ये 2018 के रेगुलेशंस के हिसाब से लिखित परीक्षा नहीं होनी चाहिए या कोई भी टेस्ट नहीं होना चाहिए, कंसिडरिंग ये कैंडिडेट ऑलरेडी नेट जेआरएफ क्लियर करके, एपीआई स्कोर, पीएचडी लेकर के, रिसर्च पेपर पब्लिश करा करके यहां तक पहुंचे हैं, तो ऐसी कोई स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं होनी चाहिए। अब एक डिबेट जो हमारे सामने आ रही है वो ये है कि क्या एपीआई स्कोर का रिक्रूटमेंट सही है, या फिर ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है जहां पे आप एग्जामिनेशन देते हो और फिर इंटरव्यू तक पहुंचते हो, ये सही है। इस पूरी प्रक्रिया को फिलहाल जो हरियाणा पीएससी का एग्जाम था उसमें 2 सब्जेक्ट्स के लिए कैंसिल करके, और स्टूडेंट्स को कहा गया है कि मतलब जो हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आया है वहां पे एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी से कहा गया है कि 2018 के रेगुलेशन के हिसाब से प्रक्रिया फिर से होनी चाहिए, मतलब रिटन एग्जाम ना हो और एपीआई के आधार पर इंटरव्यू हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आगे भी ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि अभी यूपीपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है 31 मई को, बिहार पीएससी का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, या और भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे राजस्थान पीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर था, वहां पे भी 35% का क्राइटेरिया बहुत सारे स्टेट्स में फॉलो होता है। इवन राजस्थान पीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर के बाद मेरे स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस के कह रहे थे मैम पेपर बहुत डिफिकल्ट था। तो क्या ये 35% का क्राइटेरिया बाकी जगह पे होगा लागू कि नहीं, ये हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है, तो अभी ये डायरेक्ट तो वर्डिक्ट लागू नहीं होगा, बट हाँ स्टूडेंट्स में एक फिर से
ये डिमांड शुरू हो रही है कि अलग अलग स्टेट्स में भी ये रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में 35% का जो क्राइटेरिया है उसे हटाया जाए या फिर सिलेक्शन प्रोसेस को हटा करके एपीआई के माध्यम से सिलेक्शन किया जाए। तो अगर ऐसा होता है तो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट में बहुत बड़ा एक बदलाव, क्योंकि आप कोर्ट जाओगे, चैलेंज करोगे, फिर उसके बाद क्या वर्डिक्ट आता है, बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। सवाल ये है, एपीआई बेहतर है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट? दोनों के खुद के समर्थक हैं और खुद के ही स्टूडेंट्स हैं जो उसकी कॉन्स बताते हैं, प्रोज और कॉन्स दोनों ही सिस्टम्स के हैं। बट एनीवेज, फिलहाल ये अपडेट था, आगे जो भी होगा हम आप तक लेकर के आएंगे। यूपीपीएससी का एग्जाम 31 मई को जैसे शेड्यूल था वैसे ही शेड्यूल्ड है। बिहार पीएससी का ड्राफ्ट तैयार है, फाइनल जैसे ही आएगा हम आप तक लेकर के आएंगे। जो भी आगे असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट्स की प्रोसेसेस हैं उसमें हम वैसे ही शामिल होंगे जैसे जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है वो बताएंगी। बट एक प्रश्न या एक चिंता ये है कि हमेशा ये एग्जामिनेशन पूरा होने के बाद एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी के या तो लीक्स आ रहे हैं या तो हमारे सामने हमारी शिक्षा व्यवस्था की बहुत सारी खामियां आ रही हैं, कहीं पे रिक्रूटमेंट में सही प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, या सबसे बड़ी जो खामी थी या सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी थी वो ये यहां से शुरू हुई कि 613 पोस्ट के लिए 151 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं, तब ये केस पहुंचा और पूरी सिलेक्शन प्रक्रिया ही रद्द हुई। तो आखिर कब तक हम एग्जाम पे एग्जाम देते रहेंगे, एग्जाम्स कैंसिल होते रहेंगे, पोस्टपोन होते रहेंगे, एंड सबसे बड़ी बात, इसका कोई अंत क्यों नहीं दिख रहा, कुछ सुधार क्यों नहीं हो रहा? ये एक चिंता का विषय है अभी सारे विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच में। ठीक है, फिलहाल हम यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं, आगे मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, जो भी अपडेट होगा आप तक लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।